दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 11 से गुणा करने का ट्रिक। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे क्लास के अंत तक। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 11 से गुणा करने का ट्रिक। दोस्तों आज हम आपको 11 से गुणा करने का दो प्रकार का ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। हम किसी भी संख्या, चाहे 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, यानी आप किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए यह बिल्कुल नया तरीका आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए सभी प्रकार के परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब सीखते हैं 11 से गुणा करने का ट्रिक। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 अंक की छोटी संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 78 लिया और इसे हमें 11 से गुणा करना है। तो 11 से गुणा करने का ट्रिक कैसे यह है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं 78 को गुना 11 को हम तोड़ करके अगर लिख दें तो इसे हम लिख सकते हैं 10 + 1। ठीक है, आप गणित को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें तो यह बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। तो हमने 11 को क्या किया कि 10 और +1 में विभाजित कर दिया। अब आप जानते हैं कि इसे 78 से गुणा किस प्रकार किया जाएगा। तो पहले हम 78 से 10 को गुणा करेंगे, 78 गुना 10, फिर प्लस 78 गुना 1 करेंगे। ठीक है, अब इसे 10 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 780 प्लस 78 को 1 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 78। यानी अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो 0 और 8, 8, 8 और 7 15, हासिल 1, 7 1 8। तो इस प्रकार हमारा यह आंसर होता है। यह थोड़ा प्रक्रिया लंबा है, इसी को ट्रिक रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गुणा करने पर 0 प्राप्त हुआ है। तो किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुणा करना है तो सर्वप्रथम इस पर एक 0 लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी संख्या को यानी 78 को इसमें ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने पर जो प्राप्त होगा वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी को हम ट्रिक से जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 78 गुना 11। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 780 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस फिर उसके नीचे में हम 78 लिख देंगे। 78 इसको ऐड कर देंगे, 8 1 8, 8 7 15, हासिल 1, 7 1 8। यह हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप गुणा के ट्रिक से बिल्कुल ही आसानी से आप किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा हुआ पहला ट्रिक। ठीक है, आइए अब इसका हम दूसरा ट्रिक भी सीख लेते हैं। तो दूसरा ट्रिक क्या है
78 को गुना 11 से करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करें कि 7 और 8 को अलग अलग लिखें। 7 को यहाँ लिख लें और 8 को यहाँ लिख लें, ठीक है। अब इस बीच में आप लिखें 7 + 8, है ना, 7 + 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 7 और 8 15, ठीक है, और 8 लिख दें। अब फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर चूंकि 2 अंक की संख्या प्राप्त हुई है तो इसके इस दहाई के अंक को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 × 1 = 8, बच क्या जाएगा? 5 और 8। तो यह आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक में जो हमने आपको बताया आंसर, वही हमारा दूसरे ट्रिक से भी हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो आपको जो सा ट्रिक अच्छा लगे, अधिक आप उसे समझ सकते हैं अच्छे तौर पर, तो आप उसे अपनाएं, ठीक है। आइए अब हम एक 3 अंक की संख्या को लेते हैं और इन दोनों ट्रिक से उसे हल करते हैं। मान लिया जाए 3 अंक की एक संख्या है 247, ठीक है। इसे हमें 11 से गुना करना है, ठीक है। तो पहले ट्रिक के अनुसार क्या करना है? हमें 247 लिखकर उस पर हमें एक 0 लगा देना है और 247 को नीचे हमें ऐड कर देना है, 247, ठीक है। तो इसे ऐड कर दीजिए, 0 7 7 7 4 11 हासिल 1 5 और 2 7 और ये 2। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब आइए दूसरा ट्रिक का प्रयोग करते हैं। 247 गुना 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 247 में इन इकाई और दहाई के अंकों को हम जो है सो अलग लिखेंगे, है ना। 2 और यहाँ पर लिख दीजिए 7, और बीच में क्या लिखना है? अंकों का जोड़, यानी पहले लिखेंगे 2 + 4, यानी 2 + 4, उसके बाद लिखेंगे 4 + 7, 4 + 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अंकों को जोड़ करके लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? 2 4 2 6, ठीक है, और फिर 7 4 11, ठीक है, और 7 को यहाँ रहने दें। फिर क्या होगा कि चूंकि ये एक अंक की संख्या है इसलिए यह उसी प्रकार रहेगा, लेकिन यहाँ के दहाई के अंक को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 1 7, ठीक है, और बच जाएगा यहाँ पर 1 लिखिए और फिर 7 को नीचे लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो दोनों ही ट्रिक से आपका आंसर एक ही आता है, ठीक है। आइए अब एक 4 अंक की संख्या को लेते हैं। 4 अंक की संख्या लेते हैं 4 8 7 3, है ना। इसे हम 11 से गुना करते हैं। तो पहला ट्रिक के अनुसार हम क्या लिखेंगे? इन चारों संख्याओं को लिखने के बाद 4 8 7 3 पर एक 0 और उसके नीचे 4 8 7 3 ऐड कर देंगे। 3 7 3 10 हासिल 1 8 8 16 हासिल 1 5 8 13 हासिल 1 4 1 5। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अब इसका दूसरी विधि से हम हल करते हैं।
4 8 7 3 गुना 11, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 4 को पहले यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर आगे में हम 3 डाल देंगे, ठीक है। अब अंकों को जोड़ देना है, यानी पहला 4 + 8, उसके बाद 8 + 7, 8 + 7, ठीक है। उसके बाद 7 + 3, 7 + 3, ठीक है। अब 4 को लिखें और फिर 4 8 12 लिखें, ठीक है। फिर 8 7 15 हो जाएगा और फिर 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करना है आपको कि हर जगह आपको यहाँ भी 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 10 है, सभी 2 अंकों वाली संख्या है, तो सब का जो दहाई का अंक है उसके पहले हम जोड़ते चले जाएंगे। यानी 4 में हम इस 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 5, है ना। और इस 1 को हम इस 2 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और फिर 1 को हम 5 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, बच जाएगा क्या 0 और 3। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रिक से आपका आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे 5 अंक की, 6 अंक की या फिर 7 8 9 अंक की भी संख्या को लेकर के आप इस ट्रिक के अनुसार आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।